We have with us members of the Juhu Walkers Group, and you say you walk here every day and you look after the beach and you're keeping a sign on it. How clean is the beach normally? Beach is sir 80% clean. पिछले हिंदी में बात करूं, बिल्कुल पिछले 19 अगस्त के बाद हम लोगों ने इसको बीड़ा उठा लिया था कि ये बीच को हम साफ करके रखेंगे। तो पहले जैसे 23 लेबर यहाँ काम करते थे, आज की डेट में 45 लेबर काम करते हैं और वो बीच से वहां तक यानी जेटी तक आपको साफ सुथरा मिलता है पूरा बीच। शाम को ये विनय भाई है, ये शाम को चेक करते हैं, हम लोग सुबह चेक करते हैं और डेली एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें एमएलए साहब, कॉर्पोरेटर साहब, यहाँ के जो वार्ड में जो ऑफिसर्स है उनको भी ले लिया है, ताकि कोई भी गंदा हम देखते हैं तो उसको पोस्ट करते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि भाई क्या पोजीशन है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, ये यानी लोगों के मन के अंदर प्रेरणा है कि अपने को काम जोरदार अच्छा करना है। यानी 80 से 90% आप क्लीन समझ, आप जब भी आप आएंगे ना, यानी 20,000 फुटफॉल के बाद, 30,000 फुटफॉल के बाद बीच इतना क्लीन रहना बहुत बड़ी, यार इसमें बहुत लोगों ने काम किया है। जी। आप तो इस बीच को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं और देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही अद्भुत काम किया है। हमें थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि विसर्जन के समय या उसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर जो कचरा है, कूड़ा है, वो जमा हो जाता है। अभी हाल ही में जब विसर्जन हुआ था तो समुद्र ने जितने भी जीव जानवर थे उनको यहाँ पर वापस, मछलियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की सांप हैं, उन सबको ऑलमोस्ट वो मरी हुई स्थिति में थे। हमने सुना है कि आपने प्रयत्न किया कि उनको वापस पानी में डाला जाए। ये क्या किया सर कि जैसे ही यहाँ पे देखा कि भाई ये थोड़ा, हम लोग जैन है तो थोड़ा मन में ये रहता है कैसे भी करके जीवों को बचाना चाहिए। तो हम लोग क्या किया कि सुबह सुबह हम लोग लग गए थे, यहाँ कोली लोगों की हेल्प लिया कि भाई जो आपके काम के नहीं है, जो जिंदा है और जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सुबह उसमें लगे तो सैकड़ों जीव बच गए, उनको उन्होंने वापस पानी में डाल दिया और कर लिया। आप ये समझिए कि ह्यूमन हिस्ट्री का जो 2 लाख साल का जो हिस्ट्री है, उसमें 18वीं सदी तक जितना मरीन लाइफ था, 18वीं सदी से लगाकर 21वीं सदी तक हम 40% मरीन लाइफ को खो चुके हैं। और ये स्थिति है कि अगर अभी आप ये समझिए कि जूहू बीच के अंदर 1200 स्पीसीज आती थी पहले, वो अभी यहाँ से खत्म हो चुकी है। ये सबका मामला है, सबको समझना पड़ेगा कि जैसे आप ये समझिए कि 30,000 फुटफॉल इधर होते हैं, 30,000 में से 3,000 भी अगर प्लास्टिक की बोतल लेके आते हैं तो उनको रिक्वेस्ट है कि मत लाइए। एक तो है कि अगर कोई कचरा देखेंगे तो आप अलर्ट कर लेंगे, पर क्या आप लोगों को रोकते भी हैं कि अगर आप देख रहे हैं कोई कचरा फेंक रहा है 100%। या जैसे कि डस्टबिन, अगर मान लीजिए कोई आना है, घूमने के लिए लेके चलता हूँ, ये बताता हूँ कि आप इसमें डालिए, और हम लोगों ने डब्बे रखवाए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर बिन्स रखवाए हैं, खम्भों हर 200 मीटर पे एक खम्बा रखा हुआ है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी कचरा फेंकें, और ज्यादातर रिस्पांस अब बहुत अच्छी होने लगी है। इसलिए आज तक ये नहीं कहा कि नहीं आप कौन होते हैं कहने वाले, सब कहते हैं हाँ जरूर। मेन आपसे ये प्रोग्राम में आने का रीजन ये की था सर कि आपकी आवाज जाएगी कि भाई इको फ्रेंडली आइडल्स, यानी इस साल पूना में 6 लाख आइडल्स बनाए गए, उसमें 5 लाख प्लास्टर ऑफ पेरिस के थे जो डिकम्पोज होता नहीं है। और हम धार्मिकता की दृष्टि से भी देखें और इको वाले लें तो इको डाइल्यूट होता है, और गणपति का सही सेवा ये है कि वो डाइल्यूट होना चाहिए। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला डाइल्यूट नहीं होता है, वो आता है फिर बुलडोजर से क्रश करते हैं, तो वो भगवान की आसाधना है। तो आप अगर कहेंगे कि भाई आप आगे से अगले साल से सरकार से भी निवेदन करें और आप भी करें। नहीं, वो आप सुन रहे हैं और हम पर आपका वजन, हम लोगों का वजन नहीं पड़ता सर। नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, क्या वजन की बात है सर, आपकी एक आवाज। हाँ, ये क्योंकि इको फ्रेंडली होगा इमेजेस अगर भेजेंगे, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है सर। यानी 6 लाख में से 1 लाख इको फ्रेंडली थे और 5 लाख। क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही है मेरे पास है, क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही है और काफी सालों से, काफी महीनों से हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो घर कर रही है कि देखिए हमें इस ओर भी अपना ध्यान देना चाहिए। पहले कहाँ इको फ्रेंडली इमेजेस की बात होती थी, लेकिन अब हो रही है। ये धीरे धीरे, मेरा अनुमान है कि ये धीरे धीरे होगा। सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या होता है। आपने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इको फ्रेंडली जो इमेजिंग होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और सही मानों में जब हम भगवान की मूर्ति को पानी में डालते हैं तो हम चाहते हैं वो पानी के साथ लीन हो जाए, मिल जाए। होता यह है कि जब इको फ्रेंडली इमेज नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है, तो वो वापस समुद्र जो है वापस भेज देता है, और वो एक तरह से निरादर होता है भगवान का, ईश्वर का जो भी है। भक्ति की जगह जीव हत्या हो रही है। जी, ऐसा लगता है। और सबसे बड़ा बात तो ये है सर
कि इनसे क्या रिक्वेस्ट है कि ये जो शिप जो फिशिंग सस्टेनेबिलिटी जो अंदर हो रही है ना, उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि भाई आप अंदर फिशिंग के लिए जाइए, आप अपना पेशा कीजिए, पर जो आपके काम के जीव नहीं है, जिस समय आप बाहर निकालते हैं उसी को उसी समय आप उल्टा कर लेवे तो लाखों जीव उसी समय बच जाएंगे। सही कहा आपने। अमित जी, इस बीच को तो आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं, शायद आनंद भी आपने यही करी होगी और बहुत सी पिक्चरें करी होंगी, जी हाँ। तो ये उम्मीद होगी कि जो उस किस्म की बीच उस समय जो बीच होती होगी बिल्कुल साफ होती होगी, सुथरी होती होगी, ये तो है। कोशिश होनी चाहिए कि लेकिन उसी तरह हो जैसे जाए। जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग यहाँ पर और आते हैं और धीरे धीरे ये बात जो है लोगों के अंदर जा रही है कि हमें इसको साफ सुथरा रखना है। भले आबादी बढ़े लेकिन वो साफ सुथरी अगर रखेंगे तो अच्छा नहीं सर, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो बीएमसी सब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी बोलता है कि आप करो, हम तुम आपके साथ है, यानी 1% भी कभी ऐसा नहीं होते। गुड टू हियर। थैंक यू सो मच सर, आप जो कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद।